हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग लिटरेरी टर्म्स के अंतर्गत एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का अध्ययन करेंगे। यह एक लिटरेरी डिवाइस है और यदि आप इंटरमीडिएट में हैं या आप टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड की परीक्षा दे रहे होते हैं तब उसमें एक स्टेंजा दिया रहता है और इस स्टेंजा पर 3 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। उन 3 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच पर बेस्ड अवश्य होता है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। ओके, तो आइए हम सबसे पहले इस एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच को डिफाइन करते हैं। तो बच्चों, जो एलिट्रेशन आपका है इसकी हिंदी होती है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार, आपने हिंदी भाषा में भी अनुप्रास अलंकार को पढ़ा होगा। ओके, तो आइए हम इसको डिफाइन करते हैं कि एलिट्रेशन क्या है। इट इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच, यह एक फिगर ऑफ स्पीच है यानी अलंकार है। इन व्हिच 2 or more than 2 स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट लेटर्स, यानी जिसमें 2 या 2 से अधिक शुरुआत के, स्टार्टिंग माने शुरुआत के व्यंजन के अक्षर आप सक्सेसिव वर्ड्स का मतलब क्रमागत शब्दों के जो कॉन्सोनेंट लेटर्स के साउंड हैं वो सेम होते हैं। ओके, आपने हिंदी भाषा पढ़ा होगा तो उसमें आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल। हिंदी में भी आपको हम समझा देते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल। आप देखें इस पोएटिक लाइन को, जिसमें देखिए स्टार्टिंग के जो लेटर हैं दिए गए वर्ड्स के वो सब कॉन्सोनेंट के हैं। तो लाइक वाइज इन इंग्लिश लैंग्वेज वी आल्सो स्टडी एलिट्रेशन। सी एग्जाम्पल हियर, एज वी विल काउंट। यहाँ पर देखें वी विल काउंट, तो काउंट आपका कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका साउंड सेम नहीं है। लेकिन जो आपका स्टार्टिंग का लेटर है वी और विल का, वो वा से स्टार्ट होता है, यानी जो कि वा आपका कॉन्सोनेंट है और ये सक्सेसिव वर्ड्स हैं, यानी एक के बाद एक वर्ड आया हुआ है। ओके, जब किसी भी कंपोजिशन में या रचना में क्रमागत 2 शब्द हों या 2 से अधिक हों और उनके शुरुआत का लेटर कॉन्सोनेंट हो और उन कॉन्सोनेंट लेटर्स का जो साउंड है, साउंड मीन्स ध्वनि यानी उच्चारण सेम हो, वहीं पर ही एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो आइए इस एग्जाम्पल के बाद हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, है सडन स्ट्रेंजनेस। इसमें देखिए सडन वर्ड का एस और स्ट्रेंजनेस वर्ड का एस, ये दोनों दिए गए शब्दों के स्टार्टिंग लेटर हैं, शुरुआत के हैं और इनका जो साउंड है वो शा होता है। ओके, इसलिए इसमें एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हिज हर्ट हैंड्स। इसमें 3 वर्ड्स हैं जिसमें तीनों वर्ड्स के जो स्टार्टिंग लेटर हैं वो कॉन्सोनेंट के हैं और इनका जो साउंड है वो है हा। ये देख लीजिए। ओके, तो इसलिए इसमें एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है क्लीन क्लॉथ्स। इसको आप देखिए, क्लीन का जो पहला लेटर है वो सी है, कॉन्सोनेंट है जिसका साउंड है का, और इसी तरह से क्लॉथ्स का जो फर्स्ट लेटर है यानी सी जिसका साउंड है का, यानी सेम साउंड है। दैट्स वाई इन दिस वी फाइंड एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। ओके, अब आते हैं, एक और मैंने एग्जाम्पल लिखा है और आप पता करें कि क्या इसमें एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है या नहीं। मैंने लिखा है दैट और ट्री। देखिए दिए गए ये जो वर्ड्स हैं, एक दैट है दूसरा ट्री है। दैट में भी स्टार्टिंग में टी है, ओके,
और ट्री में भी स्टार्टिंग टी है, लेकिन इसके साउंड पर आते हैं तो यहाँ पर इस टी का साउंड टा नहीं है, ओके। और यहाँ पर ट्री में जो टी है इसका साउंड टा है, यानी सेम साउंड नहीं है, इसलिए इसमें एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। फिर इसका साउंड क्या है, जो फर्स्ट वर्ड है यानी आपका दैट, इसका जो साउंड है वो द है और दूसरे का टा है। तो देखिए हियर द इज क्वाइट डिफरेंट टू टी यानी टा, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि दिए गए वर्ड्स के स्टार्टिंग लेटर कॉन्सोनेंट के हो सकते हैं, लेकिन आपको इसके साउंड को वैल्यू देना है। साउंड के आधार पर आप ये पता करेंगे कि आपका एलिट्रेशन है या नहीं, ओके। इसको शॉर्ट में और आप डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी जो शुरुआत के वर्ड्स होते हैं उनका जो कॉन्सोनेंट साउंड अगर है या कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करता है तब वहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों से ये अर्ज है, कहना है कि यदि आप इस चैनल पर नए हों, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें।